हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्लास नंबर 2 बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है क्वांट सेक्शन का, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन क्वांट से रिलेटेड आते हैं, तो ये क्लासेस सारी वो टॉपिक्स को कवर कर देंगी। आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं ये क्लासेस। आज है क्लास नंबर 2। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो या एसबीआई आरबीआई हो, किसी भी एग्ज़ाम में क्वांट सेक्शन आएगा। इसी टाइप के आपको जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ, वही आपको दिखेंगे, वही पैटर्न आपको दिखेगा, है ना? कॉन्सेप्ट को सीखना मेरे साथ। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं, हर एक चीज़ का रिवीजन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। इसमें भी मैं कुछ ना कुछ आपको नया रिवीजन करवाऊँगा। याद करने की कोई भी नेसेसरी आवश्यकता नहीं है। चलिए हम करते हैं बिना देरी करे क्वांट सेक्शन को आज क्लास नंबर 2 को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि गलत नंबर हमें बताना है। राइट करके हमें यहाँ टिक नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन में हम रॉन्ग नंबर निकालते हैं और रॉन्ग नंबर के निकालते-निकालते राइट नंबर जो हमारा आता है, वो ऑप्शन में देखते हैं और टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। रॉन्ग नंबर को पता करना है। कैसे करेंगे? देखो, इस सीरीज़ में 60 पहले दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं 60, उसके बाद 30, फिर आया 36 और फिर 45, फिर 90, फिर 2, 2, 5। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है? तो कम हो रहा है फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस जैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 90 से ये कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई करके देखें। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 30 नहीं मिलेगा। 0.5 का मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, 0.5 क्या होता है एक्चुअल में? 0.5 होता है, पॉइंट हटाओ 5/10, इसको काटोगे तो 1/2 मिलेगा। इसका मतलब कोई भी नंबर है, मान लो 4 है, 4 का मैं क्या करूँ 1/2, इसका मतलब आधा, आधा कर रहा हूँ। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा हम नंबर देखेंगे, आधा कर देंगे। 60 का ये 0.5 मतलब क्या है? आधा है, तो 60 का आधा 30, मतलब ये 30 आ रहा है हमारा। इसके बाद क्या हो सकता है? देखो 30 में अब कुछ इंटू हो रहा है, 36 बन रहा है, तो क्या बाकी 36 होगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे 1 का इंटू करूँ तो 30 आएगा, राइट? अगर यहाँ 30 आएगा, मान लो 36 की जगह 30 आएगा, तो मैं अगला नंबर क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 1.5। इसका मतलब यहाँ अगर 30 होता, इस 30 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 30 मिला। 30 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? 45, है ना? देखो 15 इंटू 3 45 हो गया, एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 45 हो गया। 45 में मैं अगर, अब अगला नंबर कौन सा होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 1.5 के बाद वाला नंबर 2 आएगा। 45 का डबल क्या होता है? 90 होता है। देखो बिल्कुल सही है। अच्छा, 90 के बाद अब कौन सा मल्टीप्लाई होगा? 90 में होगा 2.5 का। सीरीज फॉलो हो रही है। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। 90 का डबल कितना होता है? 200, 180। और 90 का देखो ये 0.5 मतलब आधा, वो कितना होता है? 45। तो 180 प्लस 45, 225। इसका मतलब नंबर जो गलत है वो ये वाला नंबर गलत है, 36, है ना? इसकी प्लेस पे क्या आना था? इसकी प्लेस पे 30 आना था। तो ये ऑप्शन में कहाँ दिया है? देखो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक, देखो बेसिक बता देता हूँ। वैसे सबसे पहले देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दिया है तो हम साइन चेक करते हैं हमेशा। सबसे पहले प्लस माइनस में दिया है तो एंड रिजल्ट जो लास्ट में जो भी वैल्यूज आएंगी उनके साइन क्या होने वाले हैं? माइनस प्लस होने वाले हैं, है ना? प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस 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 होगा, जो भी लास्ट में वैल्यू आएंगी। ये क्यों होंगी? देखो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ये मान लो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एग्जांपल है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम लेते हैं लास्ट का नंबर और इस वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट हो, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 6 इंटू 1। इस प्रोडक्ट को ऐसे तोड़ना है, इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि बीच का नंबर बन जाए प्लस और माइनस करने पे। तो इसको हम कैसे तोड़ें? देखो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना? 1 को हम लिखें ना लिखें बात एक ही है। 3 में 2 अगर ऐड कर दें 5 बन जाएगा, 3 इंटू 2 कर दें 6 बन जाएगा। तो ये एक्चुअल सॉल्व करने का पैटर्न होता है। लेकिन साइन कैसे रिवर्स हो जाते हैं? ये माइनस प्लस कैसे बन गया? प्लस माइनस में दिया हुआ है तो देखो वो ऐसे हो जाता है। मान लो इसको मैं अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करूँ,
पीछे की अप्रोच बता रहा हूँ, है ना, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, तोड़ के लिख लिया, मुझे पता चल गया ये ऐसे टूट रहा है, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं इसे, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से x कॉमन जा रहा है, अंदर क्या बच रहा है x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों में दो, ये वाला पेयर कॉमन है, इसको भी कॉमन निकालो, x प्लस 2 और अंदर क्या बचा x प्लस 3, है ना, x प्लस 2 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आ गए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना, आई वॉन्ट टू शो यू this quadratic equation will give you two factors. The one is x plus 2 equals to 0 and the other one is x plus 3 equals to 0. Now, how the given sign is changing, है ना, कैसे चेंज हो रहे हैं। देखो ये 0 है, ये x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, प्लस का 2 उस तरफ जाएगा, माइनस 2 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 3 है, उस तरफ जाएगी तो माइनस 3 हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस आ गई। अगर मैं ऊपर ही देखूं तो एंड रिजल्ट इसका क्या आने वाला था, इसका आने वाला था प्लस प्लस में दिया है तो माइनस माइनस आएगा, है ना। दोनों की जो रिजल्ट आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी एक्स की, माइनस माइनस में आएंगी। यहाँ हम देख के बता रहे हैं, जबकि प्रोसेस में ऐसे हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है ना। इसके जस्ट पहले की प्रोसेस में जो होता है वो ये वाले साइन मिलते हैं हमें, जैसे ये प्लस में दिया है तो जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये साइन दिए हुए थे, है ना, ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो एंड जो वैल्यू आ रही है वो माइनस प्लस आएगी। वो कैसे आएगी, वो ऐसी इस प्रोसेस को फॉलो करने पे आएगी। कोई और क्वेश्चन दिया होगा उसमें माइनस दिया, इसमें इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस दे के रखा है एक साइन, इसलिए यहाँ पे जो एंड रिजल्ट आने वाला है वो माइनस प्लस, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ऐसे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस प्लस में दी है, तो इसके जो एंड में जो भी वैल्यूज आएंगी वो प्लस प्लस में आएंगी, है ना, जैसे हमने यहाँ सॉल्व करके निकाला। ठीक है, अब देखो अब हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या लेंगे, ये वाला नंबर लिया 30, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे एक्स बन जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो 30 को हम 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 3। लेकिन अभी देखो ऐसा तोड़ने पे तो एक्स हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब एक्स मतलब क्या, हमें 1 बनाना है ना, हमें 1 बनाना है। यहाँ पे कितना बनाना है, 13 बाय मतलब 13 बनाना है। मैं इस 15 को और तोड़ दूँ, 3 इंटू 5 कर दूँ, इसको क्या कर दूँ 2 इंटू 3, तो अब ये कितना हो गया, देखो 5 इंटू 2 किया 10 मिल गया, और 3 इंटू 3 किया 9 मिल गया। देखो 10 में से 9 जाएगा तो मुझे 1 में x मिल जाएगा कि नहीं, मतलब 1 मिल जाएगा कि नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब 1 मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए प्लस का, तो मैं यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में साइन तो प्लस लूँगा और ये वाला माइनस लूँगा, है ना, लेकिन साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो ये प्लस का 10 माइनस का 10 बन जाएगा, प्लस का 9 मतलब माइनस का 9 प्लस का 9 बन जाएगा, राइट। लेंगे हम ये वाली ऊपर वाली वैल्यू स्टार्टिंग में ली, ये वैल्यू किसको बता रही है, ये इसके एक पहले वाली स्टेप को बता रही है, ये वाली इसको स्टेप को बता रही है ना। और बाद में जो अल्टीमेट लास्ट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो इसको बता रही हैं, लास्ट वाली स्टेप को, मतलब कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है, जो हमने शॉर्टकट से निकाल दिया। ठीक है, इस प्रोसेस, ये प्रोसेस फॉलो होती है बैकग्राउंड में। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या दिया था 3, तो हमें इसके आंसर में 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दिया इक्वल्स टू में -2 आ गया। लेकिन अगर यहाँ मान लो 2 होता, ऐसा होता 2 होता या 3 होता, तब हमें क्या करना पड़ता, जब यहाँ पे 2x होता तो x की वैल्यू कैसे आती, इस 2 को उठा के नीचे ले जाते, डिवाइड करना पड़ता कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड ना करके, डिवाइड से बचने के लिए एक और मेथड हम क्या लगा सकते हैं कि ये ऊपर कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यहाँ देखो नीचे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, ऊपर 3 ज़्यादा है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर में, नीचे 2 ज़्यादा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, 1:1 बन जाएगा। देखो 6/6 बराबर 1/1, 1:1 दोनों इक्वल बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, देखो नीचे क्या ज़्यादा था, 2 ज़्यादा, तो इसके आंसर में मतलब इसकी वैल्यूज़ में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड नहीं देना पड़ेगा। अब नीचे जो भी वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, वाई की, तो देखो हम वाई की निकालते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे 21, तो 21 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 3,
यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या दिया 2, तो इंटू 2। इनको ऐसे तोड़ना है कि 13 बन जाए माइनस का, तो देखो 3 इंटू 2 करो 6 होगा। यहाँ पे 7 में 6 ऐड करोगे तो 13 बनेगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम माइनस माइनस मिलेंगे। अब लास्ट में साइन पलट जाते हैं, देखो प्लस प्लस में आ रहा है, तो 7 और 6 हमारे ये दो फैक्टर आ गए। अब लेकिन क्या होगा कि बैलेंस भी तो करना है, डिवाइड देना पड़ेगा 2 से, लेकिन हम 2 से ना बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो 3 था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वैल्यूज बैलेंस होंगी। तो यहाँ पे 7 और 6 दो फैक्टर आए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 7 किया 21, 6 इंटू 3 किया 18। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यूज मिली, ये वाली वैल्यूज आपको मिल गई, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 इंटू 10 करोगे -20, 2 इंटू 9 करोगे प्लस का 18, यहाँ पे 21 और 18 है ना, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इसको कंपेयर कर देना। 21 देखो इन दोनों से बड़ा है कि नहीं, तो हमारे पास साइन मिला x इज लेस देन y। लेकिन अब ये वाली वैल्यूज़ भी देखना है, ये वाली वैल्यू इन दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हर एक वैल्यू को दोनों वैल्यू से कंपेयर करते हैं, चाहे ऊपर से कंपेयर कर लो चाहे नीचे से, है ना। तो 18 को कंपेयर किया दोनों से, देखो ये इससे बड़ा है और ये 18 इसके इक्वल है, तो हमारे पास इसमें क्या मिला, ये वाली वैल्यू मिल गई, लेस देन आर इक्वल्स टू। तो x में हमारा आंसर क्या आया, x इज लेस देन आर इक्वल्स टू, कहाँ दिया है, वो दिया है, ये दिया है, देखो ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। बात तो एक ही है, दोनों ही बराबर हैं आपस में, है ना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चाहे x को छोटा इक्वल्स टू कह लो, चाहे y को बड़ा इक्वल्स टू कह लो, राइट। तो ये अब देखो क्वेश्चन को एक बार अप्रोच सीख गए तो क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर स्पीड में होगा। आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट इसके फैक्टर निकालोगे, ये वैल्यूज आ गई डायरेक्ट, फिर आप देख लोगे नीचे कितना ज़्यादा है वो यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना ज़्यादा है वो नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आपका यही एक ही लाइन में आंसर निकलेगा, है ना। ये आपको सिखाने के लिए बता दिया मैंने, राइट, कैसे क्या वर्क कर रहा है, कैसे क्या प्रोसेस, कैसे क्या फंक्शन इसके पीछे हो रहा है। अब देखो रॉन्ग नंबर बताना है अगेन, कैसे बताएं, डिफरेंस को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें कितने का है 6, इसमें बताओ 12, इसमें बताओ 20, और इसमें बताओगे तो कितना 32, राइट। और डिफरेंस चेक कर लेते हैं, अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें 4 का है, इसमें 6, इसमें 8 और इसमें 12। तो देखो इसमें इन दोनों के बीच में क्या है, एक और डिफरेंस देखो 2 का, इसमें 2 का, तो अगले नंबर में भी क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर जो 2 का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, 12 तो नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, वो 10 का है। तो 10 का 20 में 10 ऐड करोगे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। 32 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमारा गलत नंबर कौन सा होगा, ये वाला, अगले वाला, आगे वाला 75, है ना। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो ठीक है, 20 बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये दोनों नंबर तो बिल्कुल सही है, जो बाद वाला नंबर है उसमें गड़बड़ी है, राइट। तो 75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 75 इज द रॉन्ग नंबर इन दिस गिवन सीरीज। ठीक है, अब देखो इसको हम स्पीड में करेंगे क्योंकि हम सीख चुके, तो इसके एंड में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस प्लस में आएगा, राइट। इसका जो आएगा माइनस माइनस वो प्लस माइनस में आएगा। साइन को याद रखना, साइन को देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, जब भी माइनस प्लस होगा तो हमारे रिजल्ट जो आने वाले हैं, एक्स की जो वैल्यूज आने वाली हैं वो प्लस प्लस में आएंगी। जब भी माइनस माइनस दिया है तो वो प्लस माइनस में होगा, जब भी प्लस माइनस में है तो माइनस प्लस में होगा, है ना। वैल्यूज जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें वैल्यूज मिलेंगी, और कौन सा होता है, एक होता है प्लस प्लस का, तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस माइनस आएंगी, जस्ट रिवर्स। ठीक है, बस यही साइन होते हैं। ठीक है, इनको समझ लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये माइंड में सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या निकालें, वही चीज़ सेम प्रोसेस करेंगे। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2।
राइट। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करके हमें 13 बनाना है। साइन पे कभी फोकस मत करो स्टार्टिंग में फोकस करना है इस नंबर पे फिर साइन पे जाना है। तो ये 2 × 2 × 2 8 मिल गया है ना, और ये 5 है, तो 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 मिलेगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो माइनस माइनस लिए, अब साइन पलट जाएंगे तो हमारे प्लस प्लस में आएंगे, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 5। लेकिन देखो यहाँ 4 ज़्यादा है, यहाँ नीचे 5 ज़्यादा है, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 का कर दो, और नीचे जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी उसमें क्या करोगे, देखो ऊपर 4 ज़्यादा था तो नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जिससे डिवाइड नहीं देना पड़ेगा। अब देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, इसको और तोड़ दो, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या कोफिशिएंट था, ×5, है ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब जोड़ के हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो इसको कैसे बनाए, इसको बनाओ 5 × 2 करो 10, 3 × 2 करो 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो माइनस का 10 लेना पड़ेगा, प्लस का 6 लेना पड़ेगा। साइन पलट जाते हैं तो माइनस का 10 बन जाएगा प्लस का 10, प्लस का 6 बन जाएगा माइनस का 6। 4 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाली 5 × 8 करोगे 40, यहाँ पे 25, y की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 10 करोगे 40, 4 × 6 करोगे -24। अब कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर को दोनों से कंपेयर कर दो, जैसे ऊपर वाला ले लेते हैं, इस 40 का इन दोनों में कंपेयर कर दो, इस 25 का इन दोनों में कंपेयर करो। 40 इसके इक्वल है, 40 इससे बड़ा है, 25 इससे छोटा है। देखो दो साइन मिल गए, एक ग्रेटर देन एक लेस देन। जब भी ये साइन आ जाए तो हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, हम उस रिलेशन को नहीं बता सकते, वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द रिलेशन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 5, x = y, है ना। ऐसी कंडीशन में x = y हो जाता है, इसका मतलब हम बता ही नहीं सकते, है ना, कैन नॉट बी डिटरमिन, हम एस्टेब्लिश ही रिलेशन नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलो अच्छा, स्क्वायर की रिवीजन करवा देता हूँ, आपको याद नहीं करना है, जैसा पहले कहा था, सिंपल देखते जाइए, माइंड में ऑटोमेटिक वो सेट होगा, आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में हम वैसे ही याद कर लेंगे उन्हें। जैसे देखो मैं मान के चल रहा हूँ 1 से 10 तक स्क्वायर सभी को आते हैं, है ना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 और 9 का 81, है ना, 10 का 100 होता है। तो 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 13 का स्क्वायर, सिर्फ देखते जाओ, है ना, मन में ऑटोमेटिक ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। आपको मेरे साथ रिकॉल भी करना है, जितना आपको आता है उतना आप मन में रिकॉल, जितना रिकॉल करोगे उतना माइंड में ये सेट होगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 16, 16 का स्क्वायर 256, 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर सबको पता है 400। तो यहाँ कौन सा लिखेंगे, 21 का स्क्वायर 441, 441, ठीक है। कहाँ तक स्क्वायर रिवाइज करवा दूँ, चलो अच्छा आज 50 तक करवा देता हूँ, बस इससे ज़्यादा हमें रिवाइज, मतलब इससे ज़्यादा ना तो हमें याद करना है, ऑटोमेटिक वो फिर मैं निकालना दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको स्क्वायर कॉमन सेंस से निकालना बताऊंगा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमन सेंस से। 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर, मतलब 24 का कितना होगा 576, 25 का स्क्वायर, ये बहुत रिपीट होता है 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर, 27 का कितना होता है 26 का 676, 25 का 625, है ना, 5566, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का सभी को आता है 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024,
है ना। अच्छा 33 का यहाँ पे लिख लेते हैं, 33 का स्क्वायर, ये बताओ 33 का स्क्वायर, या तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर नहीं बताओगे तो फिर मुझे को बताना पड़ेगा। 1089, है ना। हमेशा देखो यूनिट प्लेस को भी चेक किया करो, जैसे कि यहाँ वन प्लेस पे 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसकी वन प्लेस पे क्या है 9 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देखो वन प्लेस पे 4 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 वन प्लेस पे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, वन प्लेस पे 6, है ना। तो इस तरीके से भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। 34 का स्क्वायर निकालें तो ये कितना होगा 1156, राइट। 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, है ना। अब देखो 35 का मतलब ये बताता हूँ, किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, जैसे 5 का स्क्वायर ये क्या हो रहा है 25, 15 का स्क्वायर ये क्या हो रहा है 225, मतलब कि जो लास्ट की दो प्लेस होंगी हमेशा आपको 25 मिलेगा। देखो 25 का स्क्वायर 625, मतलब लास्ट की दो प्लेस पे हमेशा 25 मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इस 5 का स्क्वायर हो रहा है, हर नंबर में 5 का स्क्वायर हो रहा है। और ये आगे का ये नंबर कैसे पता करेंगे, देखो इसमें देखो 2, ये 2 लिखा है, 2 से एक ज़्यादा क्या होता है 3, तो 2 इंटू 3 करोगे 6 मिल जाएगा। 1 लिखा है यहाँ पे, तो एक से एक ज़्यादा क्या होता है 2, तो 1 इंटू 2 करोगे 2 मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे 35 में देखो 5 का स्क्वायर 25 मिला, अब ये 12 कैसे मिला, देखो यहाँ 3 लिखा है, 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 3 से एक ज़्यादा 4 होता है, तो 3 इंटू 4 करोगे 12 मिलेगा, राइट। तो ये शॉर्ट फॉर्म मतलब एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली ट्रिक है, इसको समझ लो। तो ये जिस नंबर में भी एंड जो वंस प्लेस पे नंबर होगा उसको देख के आप बता दोगे कि ये कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। हमेशा अगर 5 दिया तो इस प्रकार से 25 तो मिलना है, और पहली जो डिजिट होगी टेंस प्लेस पे उससे एक ज़्यादा इंक्रीज करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा अब कौन सा स्क्वायर करते हैं, अब हम करते हैं 37 का। 37 का क्या होता है 1369। 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444। 39 का क्या होता है 1521। ऐसे ही 40 का देखो 1600 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो बढ़ा दो। 41 का देखते हैं, 41 का क्या होगा 1681, है ना। इसमें क्या करोगे, देखो इसका एक कॉमन सेंस लगाना, यहाँ 1 लिखा है तो 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, है ना। पीछे से जाओ 9 बचेगा ना, मतलब यहाँ एक दिया है तो 10 के पहले कौन सा नंबर आता है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो लास्ट में 81। अब देखो 42, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो लास्ट की दो प्लेस पे 64 आएगा इसमें 1764। ऐसे 43, 10 में से 3 गया 7 बचा, 7 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 1849, है ना। एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। 44 का स्क्वायर भाई 10 में से 4 गया 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36, और 19 इसका होगा 1936। ऐसे 45 का पचम 25 होता है, 5 इंटू 5 25, 4 से एक ज़्यादा 5, 4 इंटू 5 करोगे 20, 2025। 46 का भी ऐसे ही निकलेगा, ये कितना होगा 2116। 47 का स्क्वायर 2209। 48 का स्क्वायर 23, और यहाँ कितना हो जाएगा 04। 49 का स्क्वायर ये कितना होगा 2401। 50 का स्क्वायर 2500, राइट। तो ये हमारे हो गए 50 तक स्क्वायर के रिवीजन। अब अगर आपको याद है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, अगले सेशन में दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। जितनी बार मौका मिलेगा हम बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 23 लिखा है ना, इंटू में 23 लिखा है, राइट। तो ये एक्चुअल में है क्या 23 का स्क्वायर ही तो है, तो हम इजीली बता देंगे, है ना। यहाँ से स्क्वायर याद है, नहीं है याद कोई बात नहीं, तब भी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बताता हूँ। जैसे हमें करना है 23 इंटू 23, ये करना है ना। तो एक्चुअल में ये 23 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9 हो रहा है,
और यहाँ पे बीच में क्या करोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। अब बीच में देखो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, 6 का डबल 12 होता है। तो 12 का 2 लो, एक कैरी दे दो, किसको दे दो, इस वाले नंबर को। तो 4 प्लस 1 किया 5 हो गया। तो ये आंसर क्या मिला, 529। ये मल्टीप्लाई करना हुआ। अब देखो बड़ा नंबर बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 52 इंटू 52। एक्चुअल में ये क्या है, 52 का स्क्वायर है ना। तो देख के कैसे करोगे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, है ना, सिंपल। 5 इंटू 2 कर दो बीच का नंबर निकालने के लिए। 10, 10 का डबल क्या होता है, 20, 20 का लो 0, 2 कैरी चली गई। तो 25 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 2704। बस यही हमारा राइट आंसर है ना। एक और नंबर बताता हूँ। मान लो जैसे लिखा है 56 ले लेते हैं, इंटू 56। अब कैसे करोगे भाई, 56 का स्क्वायर, इसका मतलब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 इंटू 6 किया कितना हुआ, 30, 30 के डबल 60। ये नंबर मिले आपको, ये नंबर मिले। लेकिन आपको क्या करना है, पीछे से हमेशा एक नंबर लेना है। 6 लिया, 3 कैरी दे दिया, तो 3 इसमें ऐड किया 63, तो 3 ले लिया, 6 कैरी दे दिया, है ना, आगे बढ़ा दिया। 25 में आपको क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 31, 3136। ये इसका राइट आंसर है। तो ये मल्टीप्लाई करने की एक नॉर्मल सी ट्रिक है, इसको समझ लेना। क्वेश्चन स्पीड में हो जाएंगे, काफ़ी सेकंड्स आपके बच जाएंगे। एक 11 का मल्टीपल भी आता है कि नहीं, देखो 11 का जैसे 12 इंटू 13 लिखा हुआ है, नहीं 11 इंटू 12 लिखा है ना, 11 इंटू 12। तो कैसे करोगे, देखो ये 2 लिखा है, ऐसे इट इज लिख दो, 2 में 1 जोड़ो 3, एक को ऐसे कैसे लिख दो, बस ये आंसर आ गया, करके देख लो वही आएगा। जैसे लिखा है 23 इंटू 11, तो कैसे करोगे, 3 को ऐसे इट इज लिखो, है ना। हमेशा पीछे से एक नंबर लिखते हैं, 2 आता तो एक कैरी दे देते। तो 3 और 2 किया 5, 2 को ऐसे इट इज लिखो, कैरी कुछ करनी नहीं है, 253 आंसर हो गया। कोई बड़ा नंबर है जैसे 64 इंटू 11, 4 को ऐसे लिखा, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 की 0, एक कैरी दे दी। 6 को हम ऐसे लिखेंगे, 6 में 1 जोड़ दो 7 हो गया, 704 आंसर हो गया। अब देखो ये फाइंडिंग का स्क्वायर रूट, मैं आपको ये कल बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास लूँगा उसमें आपको अप्रोक्सीमेट भी बताऊंगा और ये वाले स्क्वायर भी निकालने बताऊंगा। कॉमन सेंस है ना, हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। अप्रोक्सीमेट भी मैं आपको उसी क्लास में बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा, जिससे क्या हो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। अब आ गया अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन वही। तो इसको कैसे करेंगे, आप पहले करके देखो, नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताने बैठे ही हूँ। चलो अच्छे करते हैं इसे। ये क्या है, 12। और देखो आज आज के सेशन में मैंने स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना सफिशिएंसी वाले, वेदर स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट और 2 वेदर 1 एंड 2 इज सफिशिएंट, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन भी लिए हैं। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ये वाले क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, है ना, Q1 Q2 वाले वो क्वेश्चन भी लिए हैं, वो भी हम सीखेंगे, अच्छे से सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। देखो ये इसको क्या मान लेंगे, 12 इंटू लगा हुआ है, ये किसके करीब है, 18 के करीब है ना। ये कैसे समझोगे भाई, मैंने अभी आपको बताया था 0.5 से देखो बड़ा नंबर जो भी हो, जो भी हो, या 0.5 हो तो हम इसको 1 के करीब मानते हैं। 0.5 से नीचे वाला जो भी नंबर हो उसे हम वही कंसिडर करेंगे, है ना, जैसा वो नंबर था वैसे ही ऐसे टेस उसे कंसिडर हम कर लेंगे, मान लेंगे। ये 0.5 से देखो 0.98, 0.5 से तो बड़ा ही है, तो हमने इसे 18 मान दिया, 17 से एक ज़्यादा। प्लस ये किसके करीब है, 55 के करीब है, 54 प्लस 1 55। ये किसके करीब है, देखो ये 18 के करीब है ना, 0.5 से तो ये वाला नंबर 0.5 से तो छोटा है। ये वाला नंबर 1 देखो कंफ्यूज करने के लिए 1 को भूल जाओ, 89 0.5 से बड़ा है 89, तो 1 के करीब था इसलिए 55। अब देखो इन दोनों नंबर में 18 कॉमन है, तो 18 कॉमन ले लो। अब क्या अंदर क्या बचेगा, 12 प्लस 55। अब इसको ऐड कैसे करोगे, देखो 50 में 10 ऐड करो 60, 5 में 2 ऐड करो 7, तो 60 प्लस 7 67। तो 18 इंटू 67 आ गया, तो 60 को 7 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 7, है ना। मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ 67 को, तो 60 प्लस 7 लिख दिया।
ये क्यों लिखा, आसान बना रखी, 18 इंटू 6 कितना हुआ 108, 108, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो लगा दो, प्लस 18 इंटू 7 ये कितना होगा 126। अब देखो ऐड कैसे करोगे, देखो मान लो ये 120 है, 6 को भूल जाओ, ये 80 है, 120 में 80 जोड़ोगे कितना हुआ 200, राइट। 1000 में 200 जोड़ोगे 1200, 1200, 1206 एक्स्ट्रा था तो 1206 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये हमारा दिस वुड बी द राइट आंसर। एक और अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन, इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 35, इसको क्या मानेंगे 15 के करीब है, और ये देखो रूट में दिया 440, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर बताया था 21 का स्क्वायर 441, तो ये किसके नियर है, देखो 441 के नियर है कि नहीं, है ना, एक और जोड़ दो 441 बनेगा, इसका मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी इसकी 21 का स्क्वायर है, तो 21 बाहर चला गया डिवाइड में, तो ये नीचे आ गया, 21 हमने लिख दिया नीचे, प्लस में क्या चल रहा है 25 चल रहा है, इंटू में 8, अब देखो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो 25 का 4 गुना 100 होता है, 100 का डबल कर दो 200, है ना, यहाँ पे 200 आ जाएगा, और क्या चल रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर चल रहा है हमारा, 7 से 3 टाइम कटेगा, 7 से 5 टाइम कटेगा, ये 3 से 5 टाइम कट गया, 5 इंटू 5 करोगे 25, 25 इस 200 में हमें क्या करना है जोड़ना है, तो 225 हो गया। अब देखो ये स्क्वायर है इस तरफ जाएगा रूट में, तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, देखो लास्ट में तो रेट 25 है, तो हमें जो यूनिट प्लेस पे आएगा नंबर 5 आएगा, ये कहाँ दिया, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसको बनाने की कोशिश करो आप लोग, तो देखो इसमें भी क्या दिया है, देखो 25, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा, एक तो 5 आएगा, और ये 5 इंटू 6 करोगे तो 30 बनेगा, है ना, तो छोटा नंबर लेंगे 5, मतलब ये 55 का स्क्वायर है। अभी मैंने देखना बताया था आपको कि जो भी नंबर होगा, देखो 55 का स्क्वायर बनाओगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 से एक ज़्यादा 6, 5 इंटू 6 करोगे तो 30, 3025 बन गया, इसका मतलब 55 का ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इसको तो भूल ही जाओ, अभी 27 से काटो डायरेक्ट, 27 का डबल है 54, फिर क्या बचा 5 बचा, फिर 27 से कितनी बार गया 2 टाइम्स, मतलब 22 टाइम्स। अच्छा ये 17 इंटू 1 करोगे तो 17 7 मिलेगा, एक कैरी दे दो, 17 इंटू 2 करोगे 34, 34 में 1 जोड़ो 35। अब देखो ये 22 भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस लगा है बीच में, इसमें ऐड करना है, तो 300 पहले 350 में 20 ऐड कर दो, 370 में 2 प्लस 7 9 हो गया, 370 में 9 ऐड किया तो 379 मिल गया, है ना, ऐसे ऐड करना सीखो। अब देखो ये 55 है, ये प्लस में है, इस तरफ ले जाओगे माइनस में जाएगा, तो इस 70 में से पहले 50 माइनस करो तो क्या बचा 20, है ना, 9 में से 5 माइनस करो 4, तो ये कितना आ गया 3 2 4 आ गया, ठीक है, 9 में से हमने 5 माइनस कर दिया 4, और 70 में से 50 माइनस किया तो 20 मिला, 20 प्लस 4 24, 300 हमारा चल ही रहा था, 324 ये क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की वैल्यू है, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा रूट में। अब बताओ 324 किसका स्क्वायर में आता है, किस नंबर के में आता है, तो 18 के में आता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 75%, परसेंट हटाओ नीचे 100, 25 से काटो 3 बार, 25 से 100 काटो 4 बार, मतलब कि इसकी वैल्यू जो फ्रैक्शन में आएगी वो 3/4 आएगी, 4 से इसको काटो 9 टाइम्स, एक जीरो है, 3 इंटू 9 किया 270 मिल गया। इसमें क्या कर सकते हो, देखो इस 29 को, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 29 इंटू 11 इंटू 2, तो अभी को 11 को मल्टीप्लाई करना बताया, 9 हम वही लिखेंगे, है ना, 2 प्लस 9 किया 11 मिल गया, एक कैरी 2 का 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ो 3, 319, 319 का डबल 638, है ना, 19 का डबल 38, 3 का डबल 6, सिंपल है। अब देखो ये 270 प्लस में इस तरफ ले जाओगे माइनस में, राइट, इसको माइनस कैसे करोगे भाई, इसको तो सिंपल ही माइनस हो जाएगा जी, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ देखो 8 माइनस 0 करोगे 8 मिल गया, 13 माइनस 7 करोगे 6 मिल गया, 5 माइनस 2 करोगे 3 मिल गया।
यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क के इनटू में दिया है 23 उस तरफ ले जाओगे तो नीचे जाएगा डिवाइड में, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये आ गई। अब ये कोई 23 का टेबल आता है, आराम से काट सकते हो, याद करो नहीं है तो मैं याद करवा दूंगा अगली क्लास में। 23 से 1 टाइम जाएगा, 23 का डबल 46 होता है, इसका मतलब 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा। कैरी क्या बचेगा, कैरी बचेगा 13 और एक 8 एक्स्ट्रा चल रहा है तो 8 भी ले लिया। अब 23 के टेबल में 138 कितनी बार आता है, देखो 23 इंटू 5 करोगे 115 मिलेगा, 23 इंटू 6 करोगे तो 138 मिल जाएगा, राइट, 6 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर हो जाएगा, 16 हमारा सही आंसर होगा। ये आ गया हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बताना होता है, हमको कुछ नहीं बताना होता है, हमें पढ़ना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, कथन हम पहला पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा कथन हम पढ़ते हैं, बस उसको सॉल्व कर लो, पहले की कुछ वैल्यू आएगी, दूसरे की कुछ वैल्यू आएगी, है ना। हमें ये बताना है कि इन दोनों को या तो सिर्फ एक से ही आंसर हम निकाल सकते हैं क्या, ऊपर वाला जो भी पूछा है हमसे वो हम पहले कथन को पढ़ के, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अलोन। अगर हम सिर्फ दूसरे का यूज़ करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, इसका आंसर, तो हमारा आंसर हो गया 2 अलोन। अगर हम एक से भी, दो से भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नीदर 2 हो जाएगा, है ना। अगर हम दोनों को मिला करके निकाल पा रहे हैं इसकी वैल्यू तो हमारा आंसर होगा क्या, दोनों ही, बोथ नेसेसरी। यदि हम सिर्फ मतलब इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा, ईदर 1 ईदर 2। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, है ना। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, अरिथमेटिक का कोई सा भी क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। इसमें हमें बताना है आर की वैल्यू, आर का मान। तो हमें पहले दिया कथन एक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आर की वैल्यू इसको सॉल्व करने से आ रही है क्या, देखते हैं। डिफरेंस दे के रखा है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर दे के रखा है। वो कितना दे के कितना दिया है, डिफरेंस बिटवीन 20 रुपीज़ दे के रखा, 20 रुपये। किस पे दिया है, 2000 पे। प्रिंसिपल क्या दिया है, 2000 दे के रखा है। तो आप देखो 2000, इस पे देखो प्रिंसिपल पे रेट R% लग रहा है, तो परसेंट हटाओगे नीचे 100। कितने साल के लिए लग रहा है, 2 साल के लिए। डिफरेंस क्या दिया है, 20 दे के रखा है ना, 20 यहाँ लिख लिया। तो देखो इस पे पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा भाई, 2 जीरो से आप क्या काटोगे, 2 जीरो काटोगे, मतलब पहले साल निकाल रहा हूँ, 2 साल के लिए दिया है तो 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ पहले में। वो कितना आएगा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ, सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, पहले साल भी वही रहा होगा, दूसरे साल भी वही रहा होगा, तो ये कितना आ गया 20 यार। तो दूसरे साल भी तो वही रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। बस अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरी साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा, है ना। पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है, क्योंकि पहले साल आप कुछ भी परसेंट निकालोगे वही सिंपल इंटरेस्ट है और वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरे साल जब आप निकालोगे तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट तो रहा ही रहा होगा, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड हो गया होगा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। तो वो कितना होगा, वो तो उसी परसेंट में होगा, तो वो कितना था, वो था R%। तो इसका किसका निकालना पड़ेगा, इस पे जो ब्याज लग गया पहले साल 20R, इस पे जो ब्याज लगा उसका R%, नीचे 100% हटाओ, नीचे 100, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 0 से 0 काटो और ये 2 से कितनी बार काटोगे, 5 बार, तो R इंटू आर हो गया R² अपॉन में 5। अब देखो खुद सोचो आराम से, ये पूरा पार्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा पूरा अगर हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ये पूरा हमने ऐड कर दिया तो CI बन गया, वो अकेला इतना ही पार्ट ऐड किया तो ये SI बन गया। बस इन दोनों का डिफरेंस दे के रखा है, वो 20 दे के रखा है, तो डिफरेंस एक्चुअल में है क्या भाई, इस पूरे को ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, माइनस करने पे क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, ये वाला हिस्सा। तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है हमें, है ना। भाई ये ऐड कर दिया आपने और अगले में कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड करोगे तो उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो जब माइनस करोगे तो ये तो हट ही जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो जो डिफरेंस बचेगा वो यही बचेगा, है ना। इसलिए ये वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा डिफरेंस को बताता है। तो डिफरेंस क्या दिया है, R² बाई 5 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 20,
राइट। ये 5 उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये क्या बन गया 20 इंटू 5 किया 100। अब ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये रूट में, तो रूट से बाहर क्या आ गया 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। मतलब कि इस वाले कथन से हम निकाल सकते हैं 10%। आर की वैल्यू कितनी मिली हमें 10%। ठीक है, मैं आपको इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा, तो जिनको इसमें थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न हुई हो या ना भी हुई हो तब भी हम बेसिक तरीके से भी देख लेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है ना, सबसे अच्छा तरीका है। दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दिस विल सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड स्टेटमेंट में कोई पा भी है, उसने इन्वेस्ट किया है पी रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है पी, और इंटरेस्ट उसे कितना कितना इंटरेस्ट लग रहा है R%, तो परसेंट हटाओ नीचे 100 मिल गया। इसके बाद क्या कह दिया, तो इसको हम कहाँ बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं P इंटू R बाई 100, 5 साल के लिए, तो 5 साल कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसे, जो उसने इन्वेस्ट किया उसका आधा, तो इन्वेस्ट क्या किया था पी का आधा, पी का आधा कर दो। राइट, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, आर की निकल सकती है क्या, देखते हैं, पी से पी कट जाएगा है ना, ये इनटू में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, पी से पी कट गया, 5 से ये कितनी बार कटेगा 20 टाइम्स, 2 से ये कितनी 2 यहाँ जाएगा तो 2 से कितनी बार 20 कटेगा 10 टाइम्स, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे भी देखो 10 आ गई है ना, 10 उठा के वहाँ ले जाओ, तो आर यहाँ से भी हम आर को निकाल सकते हैं। राइट, दोनों ही स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ईदर 1 ईदर 2 होना चाहिए ना, दिस शुड बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हम 1 से भी निकाल सकते हैं और 2 से भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम कोई सा भी एक ले सकते हैं। राइट, अभी हमने निकाला। इसकी अच्छा बेसिक मेथड के लिए मैं आपको एलिमेंट बता देता हूँ, उससे फिर आप सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया था, प्रिंसिपल दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था 2000 है ना, मान लो ये 2000 पे R% लग रहा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लग रहा है, तो ये क्या बन गया, ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया है ना, P इंटू आर इंटू टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट। राइट, ये क्या आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसको आप क्या करोगे, अब रुक जाओ, इसको सॉल्व मत करो। अब देखो ये हो गया किसका फॉर्मूला, एस आई का, ऐसे सी आई का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, यहाँ लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर आप टी लिखोगे। राइट, तो टाइम पीरियड हमें दे के रखा था, वो कितना दिया था, यहाँ पे 2 साल दिया था, 2 साल। राइट, सी आई और एस आई का हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस दे के रखा था 2 साल के लिए, R% था, और क्या दिया था, और तो कुछ भी नहीं दिया था, है ना, प्रिंसिपल हमें दे के रखा था 2000, तो इस प्रिंसिपल की जगह क्या लिख लोगे 2000 लिख लो। राइट, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस वो क्या दे के रखा था, 20 दे के रखा है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो सीधा आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो 2000 है, 2000 आप क्या करोगे, कॉमन ले लो, और सी आई तो बड़ा ही रहता है, तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, 2000 कॉमन ले लिया तो r इंटू 2 बाई 100, और इसकी वैल्यू क्या दी है 20 दे के रखी है, इन दोनों का रेफरेंस 20 दे के रखा हुआ है। बस ये बेसिक तरीका है, मैं आपको बता रहा था ये बेसिक तरीका है। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एंड में, वो आएगी आपकी यहाँ से r की 10 वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको सॉल्व करोगे, बस थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है, बेसिक मेथड है। जो दूसरा वो मेथड बताया वो कैसा है, वो कंसेप्चुअल मेथड है, यहीं से निकल के आया है, तो उससे सॉल्व करोगे बड़ा आसान हो जाएगा। राइट, इसको भी अब ऐसे कुछ मत करना है, इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सिंपल सा बना देना इसको, मतलब कि इसको 100 प्लस आर करो, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 100 आएगा, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 100 प्लस आर का स्क्वायर, नीचे 100 चल रहा है ना, 100 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, 100 का स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब 100 इंटू आर, 2 इंटू 100 इंटू आर लिखोगे यहाँ पे, और नीचे 100 चलेगा, है ना,
ए स्क्वायर ऊपर नीचे मतलब दो, इसके लिए भी स्क्वायर है, ऊपर वाले के लिए भी स्क्वायर है, तो नीचे 100 का स्क्वायर। बस 100 कॉमन लेना, तो 2 0 कट जाएंगे, 20 बचेगा, 20 से 20 कट जाएगा, राइट? ऐसे समझ पा रहे हो? तो आंसर बहुत ईजी निकल आएगा। कर सकते हो ना आप? इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है इस ट्रेन की लंबाई, इस ट्रेन की लेंथ। किसकी? ए ट्रेन की लेंथ। तो हम देखेंगे, पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट का था पहला। कोई ट्रेन ए है, वो क्रॉस कर रही है बी को, है ना, सेम डायरेक्शन में कर रही है। तो ट्रेन देखो, ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो एक्चुअल में स्पीड में क्या होता है? स्पीड में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी। ये जा रही है, मान लो छोटी ट्रेन जा रही है, इसको पार कर रही है, ऐसे 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 अलग स्पीड से जा रही होगी, तो ये इसके डिस्टेंस को तो कवर करेगी, लेकिन स्पीड में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा कि नहीं? इसकी स्पीड को पीछे छोड़ेगी। पीछे छोड़ने के लिए डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? स्पीड माइनस करना पड़ेगी। अगर सेम डायरेक्शन में, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जाती, जैसे ये ट्रेन जा रही है ए, ये वाली ट्रेन जा रही है इस तरफ, तब क्या होता? मान लो ये ट्रेन ए आ रही है, ये ट्रेन बी आ रही है, तो दोनों की स्पीड में अब क्या आता? ऐड हो रहा है ना, स्पीड बढ़ जाती। इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी। मान लो इसकी 10 है, इसकी 20 है, तो स्पीड एक्चुअल में क्या हो जाती है? दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो हम ऐड बोल देते हैं, उसको प्लस बोल देते हैं, है ना? तो यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन ए की लेंथ हमें नहीं पता, हमने लिख लिया ए। ट्रेन बी की लेंथ हमें दे के रखी है 125, तो हमने सेम डायरेक्शन में स्पीड कवर करेगी, तो ये हो गया 125 मीटर। मतलब ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ बराबर, इसको हमने क्या मान लिया? डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो ट्रेन ए होगा, ए की डिस्टेंस जो भी लेंथ होगी, वो किसकी लेंथ को कवर करेगी? इसको कवर करेगी, बी की लेंथ को, है ना? वही तो डिस्टेंस है, वही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा? टाइम रख दें, तो टाइम कितना दिया है? देखो 25 सेकेंड, बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर स्पीड होती है। तो स्पीड हमें दे के रखी है क्या? नहीं रखी है, दोनों की ही नहीं रखी है, तो हमने इसकी मान ली S1, है ना? सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि माइनस होगा, माइनस S2, राइट? यहाँ माइनस होगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो ये पहला पहला स्टेटमेंट है। क्या इस स्टेटमेंट का यूज़ करके, उपयोग करके, क्या हम ए ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं क्या? तो भैया बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो यहाँ एस है, यहाँ पे S2 है, यहाँ S1 है, मतलब कि 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, 1 2 3। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो कभी ए निकलेगा ही नहीं। इसलिए इसका जो आंसर, अभी इसको देख के तो 1 तो होना ही नहीं है कैसे भी, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, है ना? और कौन सा, और कौन सा नहीं हो सकता? इधर 1 जी भी नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि 1 से तो आने नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। बस 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसमें दे के रखा है, देखो ए की जो स्पीड दी है वो 9 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा दी है बी से। तो अगर मान लो बी की कुछ है, बी की मान लो क्या है, बी की एक्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 9, है ना? 9 मीटर ज़्यादा है, 9 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, ये हो जाएगी। तो ये देखो अकेले बी से भी नहीं आ सकता आंसर, है ना? लेंथ कहाँ से पता करोगे? सिर्फ स्पीड दे के रखी है, तो ओनली 2 से भी नहीं आना, राइट? ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो इसको सॉल्व किए बिना ही हमारा आंसर आ गया। वो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। हमें पता चल गया इसकी स्पीड बी की एक्स है और ए की एक्स प्लस 9 है, तो वो कहाँ रख दोगे? यहाँ रख दो। इसकी एक्स रख दी, इसकी क्या रख दी? एक्स प्लस 9। देखो एक्स से प्लस का और माइनस का एक्स तो आपस में कट गए, यहाँ 9 बचा। अब ये 25 उठा के ऊपर ले जाओ, तो 25 इंटू 9 करोगे 225। ए इक्वस टू, देखो ए की प्लस में था, उठा के वहाँ ले जाओ, तो माइनस का 125 करोगे, तो दिस विल गिव यू 25 से 25 कम हो गया, 200 में 100 कम करो, 100 मिल गया, है ना? तो ए की लेंथ कितनी आ गई? 100 मीटर, राइट? निकल आई ना? तो बिना सॉल्व करे तो आंसर आ ही गया था, और नहीं आता तो सॉल्व कर लेते हम। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? अब देखते हैं हम कौन सा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन को, है ना? मात्रा 1 मात्रा 2। इसमें क्या होता है? इसमें सीधा सा हमें कोई या तो स्टेटमेंट दे के रखा होता है ऊपर अलग से, या फिर नहीं दे के रखा, तो वो नहीं दे के रखा होता तो वो क्वांटिटी के अंदर दे के रखा होता है। उसमें जो भी आंसर होता है उसमें क्या होता है कि या तो पहली जो क्वांटिटी है वो दूसरी वाली से छोटी है, या फिर बड़ी है, या फिर उसके इक्वल है, या लेस देन आर इक्वल टू भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दे के रखे हैं, इसका मतलब आंसर इन 3 में से एक कुछ होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 साल बाद
याशिर की जो एज थी वो 7/11 थी, किसकी एज की? बान की, है ना? तो बान की एज मैं क्या मान लूँ? देखो जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे? 7/11, 11 से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं बान की एज को क्या मान लूँ? 11x मान लिया, ठीक है? 7/11, तो इसका 7/11, भाई इस 11x का 7/11 क्या होगा? 11 से 11 काटो, 7x होगा। तो यासिर की एज क्या आ गई? 7x आ गई। देखो 5 साल बाद है ये, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 5 साल पहले हम 5 साल कम कर देंगे दोनों में से, तो ये परसेंटेज आ गई, है ना? अब देखो आगे क्या दिया है, परसेंटेज का रेशियो दिया है यासिर और पान का, 3/5 दिया है। तो यासिर का कितना दिया है? 3 दिया है। तो यासिर का कितना हो गया? 3, नीचे 5, नीचे कितना दिया? 5, किसका? बान का। तो बान की एज क्या दी है? नीचे रख दो, 11x - 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से। कैसे? इस 5 को उठा, मतलब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और इस वाले को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले में पूरे में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का करना पड़ेगा। तो यहीं कर देते हैं, 5 × 7 किया तो कितना आ गया? 35x - 25 इक्वल्स टू 3 × 11 किया 33x, 3 × 5 किया 50। ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस का। 25 - 15 किया, कितना मिल गया? 10। ये 33 वहाँ गया, 35 - 33 किया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? कट के 5 आ गई, राइट? इन 2 में उस तरफ डिवाइड में जाएगी, तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ से हम किसकी निकाल सकते हैं? यासिर, इनका रेशियो देके रखा है, परसेंटेज। यासिर, उड़ी, ऐशर, इन तीनों का परसेंटेज का, वर्तमान आयु का रेशियो देके रखा है। तो हम यासिर की एज निकाल लें तो सबकी निकल आएगी। तो यासिर की एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो एक्स की एज, एक्स की वैल्यू 5 आई है, 5 कहाँ रखोगे? यहाँ रख दो, है ना? 7x की जगह 5 रख दो, 7 × 5 करोगे 35, 35 में -5 करोगे कितना मिलेगा? 30 मिल जाएगा। तो याशिर की एज 30 है, तो रेशियो में कितनी देके रखी है? 6, तो मतलब 6 की वैल्यू कितनी देके रखी है? 30। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 से काटो, 5 बार कटेगा, है ना? 6 × 5 = 30। 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 5 करोगे 45, है ना? अब हमें क्या बताना है? देखो सबकी एज आ गई, इसकी और निकाल लेते हैं। एक्स की जगह 5 रख दो, 11 × 5 करोगे 55, -5 कर दो 50, है ना? 50 एज आ गई, किसकी आ गई? ये आ गई हमारी 1 की, वी 1 की आ गई। याशिर की हमें देखे निकाल ही ली, हमने सबकी निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वांटिटी 1 में क्या दिया हुआ है? हमें बताना है परसेंट एज, यंगेस्ट और एल्डेस्ट पर्सन की, जो पर्सन है उनकी एज का सम बताना है। तो देखो एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो एल्डेस्ट कौन है? 1 है, 50 साल। सबसे छोटा कौन है? देखो 25 साल वाला, तो 25 ऐड कर दो, बराबर कितना मिल गया हमें? 75, राइट? तो क्वांटिटी 1 हमारी कितनी आ गई? 75 ईयर्स। अब दूसरे क्वांटिटी में हमें क्या बताना है? उड़ी की परसेंटेज का 300%। तो उड़ी कौन था? ये था दूसरे नंबर पे, वो कितना था? 25 था। तो इस 25 का 300%, परसेंट हटाओ नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 25 × 30 करोगे 75। मतलब कि क्वांटिटी 1 जो थी 75, दूसरी कितनी है? 75, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? Q1 = Q2। अच्छे से क्लियर है ना? इसको खुद से भी बना करके देखना, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा आपको। उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करना, वहाँ से सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें? देखो इसमें, देखो दूसरी क्वांटिटी में हमें देख ही रखा है समय, इसका मतलब दूसरा तो हमें नहीं निकालना, पहला ही अकेला निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाइप ए है, वो कितना समय ले रहा है? x आवर ले रहा है किसी टैंक को भरने में। तो ए पाइप x आवर ले रहा है, रेशियो दे के रखा है ए और सी का, वो कितना दिया है? यहाँ लिख लेते हैं 4:3। पाइप बी अकेला क्या कर रहा है? पाइप बी ले रहा है समय, कितना ले रहा है? x + 18 आवर्स। ए और बी मिलके कितने समय ले रहे हैं? ए और बी मिलके जो समय लेंगे वो लेंगे 12 आवर्स, 12 घंटे। हमसे बोला है कि सी अकेला कितने समय में भरेगा। सी का हमसे क्या पूछ लिया है? टाइम पूछ लिया है ना? भाई ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर निकल आए? तो वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये टाइम दे के रखा है, ये टाइम दे के रखा है, तो क्यों ना वर्क हमेशा इक्वल होता है ना, इक्वल होता है ना, तो क्यों ना मैं वर्क निकाल लूँ। वो कैसे निकालूंगा, तो वो ऐसे निकालूंगा, मान लो सबसे पहले ये देखो, वर्क अपॉन में टाइम करो तो एफिशिएंसी मिलता है ना। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क इक्वल्स टू, ये टाइम को उठा के यहाँ ले जाओगे, एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दोगे तो वर्क आ जाएगा, है ना। एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। तो देखो टाइम दे के रखा है, एफिशिएंसी दे के रखी है, तो मतलब यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बी की एफिशिएंसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये वर्क, वर्क अपने आप में क्या होता है, वर्क अपने आप में एक होता है कि नहीं, होता है ना। वर्क, कोई भी काम अपने आप में पूरा एक होता है, या पूरा फ्रैक्शन में एक होता है, परसेंटेज में 100% होता है, कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, 1 होती है। 100% की वैल्यू, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कटेगा, 1 आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में 1 होगा। तो मैंने मान लिया वर्क एक है, तो वर्क अपॉन में मैं क्या रखूंगा, वर्क अपॉन में टाइम रख दूंगा, तो टाइम ये रख दिया तो एफिशिएंसी आ गई, वर्क अपॉन में टाइम बराबर एफिशिएंसी, प्लस बी का वर्क क्या है, बी भी देखो एक ही काम करेगा, कोई जो भी काम होगा वो एक ही रहा होगा, वर्क अपॉन में टाइम रखो कितना है, एक्स प्लस 18 बराबर, इसकी भी एफिशिएंसी आ गई। दोनों की एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी भाई, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दोगे तो हमें इन दोनों की, देखो टाइम दे के रखा है तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो बराबर वर्क अपॉन में दोनों की टाइम रख दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। तो इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर इन दोनों की एफिशिएंसी आपस में इक्वल हो गई ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, एलसीएम लोगे क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 18 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x प्लस 18 है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे x प्लस 18 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि क्या हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। तो एलसीएम क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 18, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x प्लस 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x का, तो x आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1/12, राइट। इसको कैसे करोगे, देखो ये 2x हो गया, 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18 ये 12 उठा के वहाँ ले जाओगे, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखो 2x प्लस 18 इंटू 12, है ना, 12 को उठा के वहाँ ले गए, बराबर इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, x इंटू एक्स प्लस 18 है तो x का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 18 इंटू एक्स 18x, यहाँ पे इंटू किया तो कितना है 24x प्लस 18 इंटू 12 में से ही लिखा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, है ना, लास्ट में ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्यों, क्योंकि देखो ये पावर 2 दी है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, इस 24x को वहाँ ले गए तो माइनस का हो गया, तो 24x माइनस का 24x प्लस का 18 हमको क्या देगा, माइनस का 6x, है ना, 24 में से 18 कम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और क्या दिया है, माइनस ये उठा के वहाँ ले गया तो माइनस का 18 इंटू 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, तो 18 इंटू 12 किया, तो हमें ऐसा करना है कि 6 मिल जाए, तो देखो 18 और 12 भी ले लो, 18 में से 12 कम कर दो तो 6 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो माइनस का 18 लेना पड़ेगा, प्लस का 12 लेना पड़ेगा, बाद में साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो माइनस का 18 क्या हो जाएगा, प्लस का 18 प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे वैल्यू प्लस वाली, क्यों लेंगे, क्योंकि भैया टाइम जो होता है ना, टाइम वर्क वगैरह सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है, तो इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई हमें पता है, तो x 18 क्या है, टाइम है, तो ए कितना लेगा, 18 घंटे लेगा, राइट। देखो टाइम आ गया, ए की एफिशिएंसी दी है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी करोगे तो क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, है ना, टाइम इंटू एफिशिएंसी करोगे वर्क मिलेगा। अब हमें क्या बताना, सी कितने घंटे में काम कर लेगा, तो सी की एफिशिएंसी रख दो, नीचे रख दो, क्यों, क्योंकि वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रखोगे तो टाइम मिल जाएगा, सीधी बात है, यहीं के यहीं मतलब गेम जो चलता है, खेल जो चलता है वो इन तीनों में ही चलता है। तो देखो 3 से काटो 6 बार, 6 इंटू 4 करो कितना मिला, 24, मतलब 24 घंटे लगेंगे, किसको लगेंगे, सी को लगेंगे, 24 आवर्स। बी में कितना दिया है, 27 आवर्स, कंपेयर करो कौन सा छोटा है, 24 इज लेस देन 27, है ना, 24 क्या था Q1, 27 क्या था Q2, तो ये कहाँ दिया है ऑप्शन में, Q2 जो है वो ग्रेटर देन है, Q1 लेस देन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, Q1 इज लेस देन Q2, ये हमारा आंसर हो गया।
हर एक चीज़ क्लियर है ना आपको। देखो अगर एक बार सीख गए तो स्पीड में करोगे, बहुत सारे आराम से सेकंड्स भी बचेंगे और कम से कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होना चाहिए, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व की है। लास्ट में साइन देखो, इसका माइनस माइनस का रिजल्ट क्या आता है, प्लस माइनस। तो ये लास्ट में आता है, हमने हर एक चीज़ को सॉल्व किया है ना। ये माइनस प्लस था तो साइन रिवर्स कर दिए, लास्ट में ये आ गया प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ये अब आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये दिया है, ये वाला। इसको स्कैन करो मोबाइल से, किसी भी सेल फोन से आराम से स्कैन करो, है ना। तो स्कैन के लिए आप क्या करोगे, स्कैन QR आप ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास नहीं है स्कैन, कोई भी प्ले स्टोर पे जाना, स्कैन QR कोड ऐप कोई सा भी डाउनलोड करना, वो फिर उसको ओपन करना, स्कैन करना, डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। या फिर नहीं भी पहुंचते कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। नीचे तक देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप डायरेक्ट उस पे लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @exam seed कैपिटल लेटर में, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे डालना कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट। तो आप कहाँ पहुँचोगे, आप पहुँचोगे हमारे एग्ज़ाम सीट चैनल पे। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। फिर चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा आपको, अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट मिलेगी और इस क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपकी वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्लास 1, उसको भी देखना है। क्लास 1 को भी देखना, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, मार्क्स इंक्रीज होंगे, हर एक चीज़ अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट होगा, आपका क्वांट अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम कब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।